खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदा ने तुम्हारी जानें बचाने के लिए मुझे मिस्र में भेजा। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 44वां बाब 18वीं से 21वीं, 23वीं से 29वीं और फिर 45वें बाब की पहली 5 आयात। तब यहूदा उसके नज़दीक आकर बोला, ऐ मेरे आका, अपने खादिम को इजाज़त दे कि अपने आका के कानों में एक बात कहे और अपने खादिम पर तेरा गज़ब ना भड़के, क्योंकि तू फ़िरौन की मानद है। मेरे आका ने अपने खादिमों से यूं कहकर पूछा कि आया तुम्हारा बाप या और भाई है? और हमने अपने आका से कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा बेटा है और उसका भाई मर गया और वो अपनी माँ का एक ही बाकी रहा और उसका बाप उसे प्यार करता है। तब तूने अपने खादिमों से कहा कि उसे मेरे पास लाओ कि मैं उस पर नज़र करूं। फिर तूने अपने खादिमों से कहा कि अगर तुम्हारा सबसे छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए तो तुम मेरा चेहरा ना देखोगे। और यूं हुआ कि जब हम अपने बाप तेरे खादिम के पास गए तो हमने अपने आका की बातें उसे बताईं और हमारे बाप ने कहा, फिर जाओ और हमारे लिए कुछ गल्ला खरीद लाओ। हम बोले कि हम नहीं जा सकते। अगर हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ हो तो हम जाएंगे, क्योंकि हम उस शख्स का चेहरा देखने ना पाएंगे जब तक कि हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ ना हो। और तेरे खादिम मेरे बाप ने हमसे कहा, तुम जानते हो कि मेरी बीवी से मेरे लिए 2 बेटे हुए। एक मुझसे जाता रहा और मैंने कहा वो फाड़ा गया और मैंने अब तक उसे नहीं देखा। अब अगर तुम उसे भी मेरे सामने से ले जाते और उस पर कुछ आफत पड़े तो तुम मेरे बुढ़ापे को गम के साथ बरज़ख में उतारोगे। तब यूसुफ अपने आप को उन सब के आगे जो उसके पास खड़े थे ज़ब्त ना कर सका, तो हुक्म दिया कि सब बाहर निकल जाएं, ताकि जब वो अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर करे कोई गैर शख्स हाजिर ना हो। तब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया और वो बुलंद आवाज़ से रोने लगा और मिस्रियों और फ़िरौन के तमाम घराने ने सुना। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक ज़िंदा है? तब उसके भाई उसे जवाब ना दे सके, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे नज़दीक आओ। तब वो नज़दीक आए और बोला, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र की तरफ बेचा। सो इसलिए कि तुमने मुझे इस तरफ बेचा, गमगीन ना हो और अपने दिलों में तंग ना हो, क्योंकि खुदा ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने जो इजाबात किए हैं उन्हें याद रखो। खुदावंद ने जो इजाबात किए हैं, खुदावंद ने जो इजाबात किए हैं उन्हें याद रखो, उन्हें याद रखो। खुदावंद ने जो इजाबात किए हैं उन्हें याद रखो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 105, उसकी 16वीं से 21वीं आयत तक। और उसने ज़मीन पर कहत नाजिल फरमाया और रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ डाला
اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا تھا، یعنی یوسف کو، جو غلامی میں بیچا گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے باندھا، اس کی گردن لوہے سے جکڑی رہی جب تک اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خدا ان کا کلام اسے آزماتا رہا۔ بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے رہائی دی، اقوام کے حکمران نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اسے اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم ٹھہرایا۔ خداوند نے جو عجائبات کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خداوند نے جو عجائبات کیے ہیں، خداوند نے جو عجائبات کیے ہیں انہیں یاد رکھو، انہیں یاد رکھو۔ خداوند نے جو عجائبات کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ نعرہ حمد۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 10واں باب 7ویں سے 15ویں آیت تک۔ اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا۔ مفت تم نے پایا، مفت ہی تم دینا۔ نہ سونا نہ چاندی نہ تانبا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ رستے کے لیے تھیلی، نہ 2 کرتے، نہ جوتے، نہ لاٹھی لینا، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو، دریافت کرنا کہ وہاں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے نہ نکلو وہیں رہنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے سلام کہنا۔ اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے گا، اور اگر لائق نہیں تو تمہارا سلام تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اور جو کوئی تمہیں قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے نکلتے ہی اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔